क्या आप जानते हैं हमारे नबी की पीठ पर ऐसी कौन सी निशानी थी जिसे देखकर एक यहूदी आलिम थर थर कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मक्का का दौर था। काबा के पास का मंजर है। दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने प्यारे नवासे को अपने बिस्तर पर बिठाते, प्यार से खिलाते पिलाते, कभी गोद में झुलाते। मक्का के लोग देखते और हैरान हो जाते, कहते यह बच्चा सब बच्चों से अलग है। ना कभी झूठ बोलता है, ना शोर शराबे वाले खेलों में दिलचस्पी लेता है, हमेशा दूसरों की मदद करता है, बड़ों का अदब करता है। यही हमारे नबी की पहचान थी। ये वही वक्त था जब अल्लाह ने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में ही यतीमी और जुदाई का दर्द दिया, ताकि सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे का पैगाम पूरी उम्मत तक पहुंचे। हर गम, हर आंसू उन्हें उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था जिसमें उन्हें पूरी इंसानियत का रहनुमा बनना था। एक दिन मक्का का बाजार भरा हुआ था। काबा के पास लोग बुतों के सामने हाथ उठाकर रो रहे थे, मगर सामने रखा पत्थर खामोश था, ना सुनता था ना जवाब देता था। उसी भीड़ में हमारे प्यारे नबी खड़े थे। बच्चे उन्हें खेलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे दिल गवाही दे रहा हो कि ये पत्थर कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ही है जो हर आवाज को सुनता है। उसी वक्त एक यहूदी आलिम भी वहां मौजूद था। उसे अपनी किताबों का बहुत गहरा इल्म था। वो दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल में सवाल उठा, ये बच्चा दूसरों से अलग क्यों है? ये बुतों की तरफ क्यों नहीं देखता? इसकी नजर बार बार आसमान की तरफ क्यों उठती है? वो धीरे धीरे हमारे नबी के पीछे चलने लगा। जैसे ही उसकी नजर आपके दोनों कंधों के बीच पड़ी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने देखा आपके कंधों के बीच मोहरे नबूवत साफ नजर आ रही है। वो कांपने लगा और कांपती आवाज में बोला, यही वो आखिरी नबी है। यही है वो जिसकी निशानियां हमारी किताबों में लिखी हुई हैं। लेकिन उसी पल उसके दिल में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा, नबूवत तो हमारी कौम को मिलनी चाहिए थी, ये अरब का बच्चा कैसे? शाम होते ही वो अपने साथियों के पास पहुंचा, जहां और भी यहूदी आलिम बैठे थे। उसने कहा, आज मैंने उसे देख लिया। उस बच्चे की पीठ पर नबूवत की मोहर है। वो बुतों को नहीं मानता, उसकी नजर सिर्फ आसमान की तरफ उठती है। वही आखिरी नबी है। ये सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। एक ने तौरात की इबारत पढ़ी और कहा, यहाँ लिखा है, मैं तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक नबी उठाऊंगा। भाइयों से मुराद बनी इजराइल के भाई हैं, यानी अरब, क्योंकि हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक दोनों हजरत इब्राहिम के बेटे थे। इसका मतलब निशानी साफ तौर पर कुरैश की तरफ इशारा कर रही है, यानी तुमने जिस बच्चे को देखा वो वाकई आखिरी नबी है। यही वो बच्चा है जो पूरी दुनिया में नबूवत का झंडा बुलंद करेगा, अदल, इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम देगा, और पूरी दुनिया उसकी मोहब्बत में दीवानी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर आप भी नबी पाक से मोहब्बत करते हैं तो दिल से कहिए, आई लव मोहम्मद।